आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ध्यान खींचा है। ये एस्थर और जेरी हिक्स की जो किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके सिद्धांतों को समझाने वाली एक समरी पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करना नहीं है, बल्कि इस समरी में जो मेन आइडियाज हैं, उनके तर्क, उनकी बारीकियां, उनको समझना है। हो सकता है कई लोग थोड़ा बहुत जानते हो इसके बारे में, पर हम खास तौर पर इस सोर्स का नजरिया समझने की कोशिश करेंगे। तो इस समरी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? काफी सीधा और कह सकते हैं बोल्ड है। आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। मतलब संक्षेप में ये सोर्स कहता है कि पॉजिटिव सोच और फीलिंग्स से अच्छे अनुभव आते हैं और नेगेटिव सोच, नेगेटिव फीलिंग्स वो मुश्किलें लाती हैं। ये तो काफी बड़ा दावा है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव रहने से कुछ ज्यादा लगता है ना? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया कि हमारी अंदर की मानसिक और भावनात्मक हालत हमारी बाहरी दुनिया को अफेक्ट कर सकती है, ये कोई नया नहीं है। बहुत सी फिलॉसफीज और आध्यात्मिक परंपराओं में ये मिलता है, अलग अलग रूपों में। लेकिन इस समरी में, जैसा आपने कहा, इसे एक नियम यानी लॉ की तरह बताया गया है। जैसे ग्रेविटी का नियम होता है ना, जो लगातार काम कर रहा है, चाहे हम माने या ना माने। सोर्स इसे एक एक्टिव सिद्धांत मानता है। ये समझना जरूरी होगा कि ये सोर्स इस कनेक्शन को कैसे समझाता है। सिर्फ इच्छा शक्ति है या कुछ और भी है इसके पीछे? हाँ, और यहीं पर सोर्स का पहला जरूरी सिद्धांत आता है, विचार और ऊर्जा, या जिसे अक्सर वाइब्रेशन कहते हैं। समरी समझाती है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, वो एक तरह की एनर्जी बनाती हैं, एक पर्सनल वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी। लेकिन सोर्स वाइब्रेशन को डिफाइन कैसे करता है? क्या ये कोई फिजिकल चीज है जिसे नाप सकते हैं, या ये बस एक मेटाफर है? ये एक जरूरी सवाल है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये वाइब्रेशन फिजिक्स वाली वेव्स जैसे साउंड या लाइट वैसी नहीं है। इसे एक तरह की इमोशनल फ्रीक्वेंसी या पर्सनल एनर्जी फील्ड जैसा बताया गया है। आप इसे समझ सकते हैं अपने मूड या इमोशनल स्टेट का एक अदृश्य सिग्नल जो लगातार बाहर जा रहा है। सोर्स का तर्क यह है कि ये अंदरूनी हालत सिर्फ अंदर नहीं रहती, ये यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कम्युनिकेट करती है। तो ब्रह्मांड इन इमोशनल सिग्नल्स पर रिएक्ट कैसे करता है? क्या सोर्स इसके पीछे कोई मैकेनिज्म बताता है? सोर्स इसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यानी समान समान को आकर्षित करता है कि सिद्धांत से समझाता है। तर्क यह है कि आपकी इमोशनल वाइब्रेशन एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जो उसी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी, हालात, लोग और अनुभवों को आपकी तरफ खींचती हैं। अगर आप खुशी, प्यार या अबंडेंस की फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, मतलब एक हाई वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो सोर्स के अनुसार आप वैसी ही और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप डर, गुस्सा या कमी महसूस कर रहे हैं, यानी लो वाइब्रेशन, तो आप ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे जो इन फीलिंग्स को और पक्का करें। सोर्स इसे एक यूनिवर्सल रिएक्शन सिस्टम की तरह बताता है, किसी बाहरी ताकत का फैसला नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल नियम जैसा। ये दिलचस्प है कि हमारी फीलिंग्स एक्टिवली हमारी रियलिटी बना रहे हैं, और ये हमें सीधे दूसरे सिद्धांत पर ले जाता है, फोकस या ध्यान। समरी कहती है, जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वही चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचती रहूं तो वो और बड़ी हो जाएगी? स्रोत के अनुसार हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। यह सिद्धांत वाइब्रेशन वाले आइडिया से जुड़ा है। जब आप किसी चीज पर लगातार ध्यान लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उस चीज पर अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी डाल रहे होते हैं। सोर्स का तर्क है कि ये फोकस्ड एनर्जी आपकी वाइब्रेशन को उस विषय के हिसाब से ढाल देती है। तो अगर आप लगातार अपनी पैसों की दिक्कतों पर ध्यान दे रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो आप कमी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और सोर्स के अनुसार आप और ऐसी परिस्थितियां अट्रैक्ट करेंगे जो उस कमी की भावना को सही ठहराएं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, सोर्स ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स को अनदेखा करें, बल्कि वो ये सुझाव देता है कि अपना ध्यान समाधानों पर लगाएं, अपने लक्ष्यों पर और उन चीज़ों पर जो आप सच में जीवन में चाहते हैं। जैसे मैं कर्ज में हूं पर फोकस करने के बजाय मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अबंडेंस बना रहा हूं पर फोकस करना। सोर्स के हिसाब से इससे आपकी वाइब्रेशन बदलती है और ब्रह्मांड उस नई वाइब्रेशन पर रिएक्ट करना शुरू करता है, जिससे समाधान और मौके आकर्षित होते हैं। ये एक तरह से अपनी मेंटल डायरेक्शन बदलना है, चुनना कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है।
ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से आगे की बात लगती है। ये एक्टिवली अपने ध्यान को मैनेज करने के बारे में है। लेकिन क्या सोर्स इस पर भी कुछ कहता है कि सिर्फ फोकस करना काफी क्यों नहीं है अगर वो इतना पावरफुल है? ये एक अच्छा पॉइंट है और ये हमें बाद में कर्म के सिद्धांत पर ले जाएगा। लेकिन फोकस के कॉन्टेक्स्ट में सोर्स ये भी बताता है कि ध्यान सिर्फ दिमाग से नहीं, उसमें फीलिंग भी शामिल होनी चाहिए। यहीं पर तीसरा सिद्धांत विजुअलाइजेशन या कल्पना करना जरूरी हो जाता है। समरी इसे एक पावरफुल टेक्निक बताती है। इसका मतलब सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि उन्हें पाने के अनुभव की साफ कल्पना करना है। उसे देखना, सुनना, महसूस करना जैसे कि वो सच हो चुका हो। तो ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है। सोर्स के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा है। विजुअलाइजेशन को एक मेंटल रिहर्सल की तरह देखा जाता है। जब आप अपने मन चाहे नतीजे की कल्पना करते हैं और उससे जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे खुशी, राहत, उत्साह को गहराई से महसूस करते हैं, तो आप दो काम कर रहे होते हैं। पहला, आप अपने लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बिठा रहे हैं। दूसरा, और सोर्स के लिए शायद ज्यादा जरूरी, आप उस नतीजे से जुड़ी हाई वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। ये प्रोसेस कथित तौर पर उस रियलिटी के बनने की स्पीड को तेज करती है, क्योंकि आप पहले से ही उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं। ये इच्छा और विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका है, जैसे यूनिवर्स को एक क्लियर ऑर्डर भेजना। और फीलिंग्स महसूस करने की बात से मुझे चौथा सिद्धांत याद आता है, ग्रैटिट्यूड यानी आभार। समरी इस पर काफी जोर देती है। कहती है कि जब हम उन अच्छी चीजों के लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास है, चाहे वो कितनी भी छोटी लगे, तो हम और अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे काम करता है सोर्स के मुताबिक? स्रोत आभार को कई वजहों से पावरफुल मानता है। पहला, ये तुरंत आपका फोकस बदल देता है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप उस पर ध्यान दे रहे होते हैं जो आपके पास है, न कि उस पर जो नहीं है। ये आपको कमी की मानसिकता से निकालकर अबंडेंस की मानसिकता में लाता है। जैसा हमने देखा, फोकस आपकी वाइब्रेशन को अफेक्ट करता है। दूसरा, आभार से नेचुरली पॉजिटिव भावनाएं पैदा होती हैं। खुशी, संतोष, शांति। स्रोत के नजरिए से ये हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स हैं, जो वैसी ही एनर्जी वाली और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती हैं। इसे सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक एक्टिव अट्रैक्शन टूल माना जाता है। ये अभी इस पल में मौजूद अच्छाई को पहचानने और स्वीकार करने का तरीका है, जो और अच्छाई के लिए दरवाजा खोलता है। ये सारे सिद्धांत, वाइब्रेशन, फोकस, विजुअलाइजेशन, आभार, ये ज्यादातर अंदरूनी, मेंटल और इमोशनल स्टेट पर फोकस करते लगते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिर्फ सोचना और महसूस करना काफी है? यहीं पर शायद थोड़ा शक पैदा होता है। और ये बिल्कुल जायज शक है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स खुद इस मुद्दे पर बात करता है। ये हमें पांचवें और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाता है, कर्म का महत्व, एक्शन का। समरी बिल्कुल साफ कहती है, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। ये इस विचार को पुख्ता करता है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सोफे पर बैठकर करोड़पति बनने का सोचें और अगले दिन दरवाजे पर पैसों का बैग आ जाए। ऐसा नहीं है। तो फिर कर्म की भूमिका क्या है? समरी इसे कैसे जोड़ती है? ये सफलता के लिए एक फॉर्मूला भी देती है, सोच प्लस कर्म इज इक्वल टू सफलता। हाँ, सोल्स का तर्क है कि पॉजिटिव सोच, क्लियर फोकस और मजबूत भावनाएं, वाइब्रेशन, जरूरी बुनियाद हैं। वो फाउंडेशन है। वो आपको सही माइंडसेट में लाते हैं, मौकों के लिए ज्यादा खुला बनाते हैं और शायद यूनिवर्स की ताकतों को आपकी मदद के लिए अलाइन करते हैं, सोर्स के नजरिए से। लेकिन इन मौकों को हकीकत में बदलने के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाना, मेहनत करना और लगे रहना जरूरी है। सोच आपको दरवाजा दिखा सकती है, पर चलकर दरवाजे से गुजरना आपका काम है। लेकिन अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो सोर्स कर्म पर इतना जोर क्यों देता है? क्या इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या सोर्स इसे कैसे समझाता है? सोर्स इसे कॉन्ट्रडिक्शन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक सिनर्जी, एक तालमेल वाले रिश्ते की तरह देखता है। कर्म कई रोल निभाता है। पहला, यह आपकी इच्छा की गंभीरता दिखाता है यूनिवर्स को और खुद को भी। दूसरा, कर्म से अक्सर इंस्पिरेशन और इंसाइट मिलती है। जब आप किसी लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू करते हैं तो आपको नए आइडियाज आते हैं, आप नई चीजें सीखते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मदद कर सकते हैं। सोर्स ये भी सुझाव दे सकता है कि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मौकों को आपकी तरफ खींचती है, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाने के लिए आपको कर्म करना होगा, एक्शन लेना होगा। मान लीजिए आपने एक नए बिजनेस का सपना देखा और विजुलाइज किया,
और फिर आपको एक इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिला। आपको उस मीटिंग में जाना होगा, अपना प्रपोजल देना होगा। यही कर्म है। इसलिए सोर्स के अनुसार सोच और कर्म एक दूसरे को पूरा करते हैं, विरोधी नहीं। इसके साथ मेहनत, धैर्य और कर्म भी जरूरी है। ये लाइन सोर्स के यथार्थवाद को दिखाती है। ये बैलेंस जरूरी लगता है। तो इन सब सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? सोर्स क्या फाइनल मैसेज देना चाहता है? मेरे विचार में इन सभी सिद्धांतों का कॉम्बिनेशन एक एम्पावरमेंट के मैसेज में बदल जाता है। समरी इस पावरफुल आइडिया को दोहराती है, हमारी जिंदगी की डोर हमारे ही हाथ में है। सोर्स ये सुझाव देता है कि हम अपनी परिस्थितियों के सिर्फ शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों के जरिए अपनी रियलिटी को एक्टिवली बनाने की क्षमता रखते हैं। ये आइडिया कि अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को अफेक्ट करती है और हम अपनी अंदर की दुनिया को जानबूझकर मैनेज कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये जिम्मेदारी भी देता है और संभावना भी। और ये संतुलन भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ विचारों और भावनाओं की शक्ति पर गहरा विश्वास और दूसरी तरफ मेहनत, धैर्य और कर्म की जरूरत को साफ तौर पे मानना। बिल्कुल। सोर्स सिर्फ विशफुल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा है, जैसा कुछ लोग कह सकते हैं, बल्कि ये एक पूरा नजरिया पेश करता है जहां मेंटल और इमोशनल तैयारी, जैसे सही वाइब्रेशन बनाना, फोकस रखना, आभार महसूस करना, और प्रैक्टिकल कोशिश, प्लानिंग, कदम उठाना, लगे रहना, दोनों को सफलता के लिए बराबर जरूरी माना जाता है। ये माइंडसेट और एक्शन के बीच एक डायनामिक डांस जैसा है। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एस्थर और जेरी हिक्स के द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित इस समरी के कई मेन आइडियाज को गहराई से देखा। पहला, हमारे विचारों और भावनाओं की शक्ति जो सोर्स के अनुसार एक तरह की एनर्जी या वाइब्रेशन बनाती है, जिस पर यूनिवर्स रिएक्ट करता है। दूसरा, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारी लाइफ में बढ़ती है, इसलिए फोकस को सोच समझकर चुनना जरूरी है। तीसरा, अपने गोल्स को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन्हें साफ तौर पर इमेजिन करना और महसूस करना, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो इस प्रोसेस को तेज कर सकता है। चौथा, हमारे पास जो है उसके लिए आभार जताना, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाता है और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और पांचवा और बहुत ज़रूरी कि ये सारा मेंटल काम तब तक अधूरा है जब तक इसके साथ सही एक्शन ना लिया जाए। मेहनत, धैर्य और कदम उठाना ज़रूरी है। सेंट्रल मैसेज यही लगता है कि सोर्स के अनुसार हमारी अंदरूनी दुनिया और बाहरी कर्मों को सचेत रूप से मैनेज करके जीवन को पॉजिटिव दिशा दी जा सकती है। सही कहा। इन सभी सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखें तो सोर्स एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जहां इंसान को अपनी जिंदगी का को क्रिएटर माना जाता है। ये भाग्य का इंतजार करने के बजाय एक एक्टिव रोल निभाने की बात है। ये मानसिकता सोच, भावना, फोकस, आभार और कर्म, कोशिश, धैर्य, स्ट्रैटेजी, एक्शन के एक पावरफुल मिक्सचर पर जोर देता है। सोर्स के अनुसार ये दोनों पहलू अलग नहीं किए जा सकते और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। एक पॉजिटिव, फोकस्ड माइंडसेट सही मौकों को पहचानने और अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है, जबकि डेडिकेटेड कर्म उन मौकों को ठोस नतीजों में बदल देता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई एक बार का फिक्स नहीं। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो सीधे तौर पर समरी में शायद इस तरह ना कहा गया हो, लेकिन इसके सिद्धांतों पर ही आधारित है। अगर कोई इन बताए गए सिद्धांतों में से सिर्फ एक को, मान लीजिए सिर्फ आभार जताने की प्रैक्टिस को, या किसी एक जरूरी लक्ष्य की तरफ लगातार फोकस्ड एक्शन लेने को अपनी रोज की जिंदगी में ईमानदारी से लागू करने की कोशिश करें, भले ही शुरुआत में थोड़ा शक ही क्यों ना हो, तो ये उसके रोज के अनुभव और नतीजों को छोटे या शायद बड़े तरीकों से कैसे बदल सकता है। ये शायद पर्सनल एक्सपेरिमेंट और देखने का विषय हो सकता है। इस विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।